दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आगा काजिम और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेनज़ीर हॉस्पिटल में एमएस डॉक्टर हसन बलोच साहब के साथ। तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो हॉस्पिटल को उसकी कारकर्दगी पर ख़ास तवज्जो देता है और जिसकी डॉक्टर मौजूद होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, जिसकी वजह से एक मरीज़ जब आता है डॉक्टर ना होने की वजह से कई लोग जान की बाजी हार देते हैं। तो डॉक्टर साहब जब से आए हैं तो सुना है बहुत तब्दीली लाए हैं इस हॉस्पिटल में। तो इनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब बताएं कुछ कि ये क्या तब्दीली लाए हैं इस हॉस्पिटल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू काजिम साहब। सर बताएं कि आपने ऐसा क्या इक़दाम किया है कि मुझे आपके पास आना पड़ा सर आपका इंटरव्यू करने के लिए। आपके टाइम का शुक्रिया काजिम साहब। अच्छा, पिछले साल जुलाई में मैंने यहाँ एज ए मेडिकल सुपरडेंट ज्वाइन किया जी, और तब से लेकर अब तक इस हॉस्पिटल में बहुत सर्विसेज के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। इम्प्रूवमेंट की हमेशा गुंजाइश रहती है, लेकिन जितना हमसे हो सका है अब तक बहुत सारे हमने काम किए हैं। थोड़ा सा ब्रीफ करूँ इस हवाले से आपको। जी सर। गायनी डिपार्टमेंट एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट होती है जो सिर्फ मॉर्निंग यहाँ पे सर्विसेज होती थी। अक्सर पेशेंट रेफ़र किए जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने इवनिंग इमरजेंसी सी सेक्शन और लेबर रूम वो सारे फंक्शनल किए और अलग से इमरजेंसी गायनी ओटी भी हमने इस्टेब्लिश की हुई है। सही। इसके अलावा लेबॉर्ट्री के कंडीशंस भी इतने अच्छे नहीं थे। लेबॉर्ट्री को हमने पूरा रिवैम्प किया, कुछ नई इक्विपमेंट्स भी हमारी आ गई हैं और एक और अच्छी इक्विपमेंट विद इन 10 डेज़ to 15 डेज़ हमारे पास पहुंच रही है, जो किसी भी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री से कम नहीं है वो मशीन। और इसके अलावा डेंटल सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्शन, जो दांत निकालने वाला काम था वो होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे रूट कैनाल ट्रीटमेंट होती है जो बाहर 20,000 से 25,000 या मिनिमम 15,000 तक होती है, लेकिन यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो सर्विसेज दे रहे हैं। गुड। और इसके अलावा स्केलिंग, जो दांत की सफाई है जी, वो मशीन हमने प्रोवाइड की। स्केलिंग भी यहाँ हमारे पास हो रही है, फिलिंग भी हो रही है। और इसके अलावा एक न्यू एडिशन हमने अपने डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट में ये की है कि जो डिजिटल सेंसर है, जो अच्छे प्राइवेट सेटअप में होता है, वो डिजिटल सेंसर भी हमारे हॉस्पिटल में डेंटल सेक्शन में मौजूद है जी। इसके अलावा एलिवेटर्स, जो लिफ्ट्स हैं, वो कोई 12-13 साल से ख़राब पड़े हुए थे। दोनों लिफ्ट्स हमने फंक्शनल कर दिए हैं। हमारा जनरल ऑपरेशन थिएटर ऊपर है, मरीज़ का ऑपरेशन होता था तो फिर स्ट्रेचर पे उसको पूरे हॉस्पिटल में घुमा के नीचे ले जाना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों एलिवेटर्स अब फंक्शनल हो गए। गुड। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट 5-6 साल से ख़राब पड़ा हुआ था, ऑक्सीजन प्लांट हमने ठीक कर दिया है। और सीवरेज लाइन अक्सर चौक होता था, वो हमने पूरा रिवैम्प कर दिया। इसके अलावा सर्विसेज हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत अच्छी जा रही है। सर्जरी डिपार्टमेंट में डेली हमारे केसेस होते हैं, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारे हॉस्पिटल की बहुत अच्छी हो गई है। और डेली के बेसिस पे 800 से 1000 हमारे पास ओपीडी में मरीज़ आते हैं मुख्तलिफ एरिया से। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ मरियाबाद या आसपास के एरिया से, और बलुस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास मरीज़ आते हैं और मुतमईन होकर चले जाते हैं जी। तो पहले ऐसा क्या था सर कि नाक़िस इंतज़ामात थे यहाँ पर, सफाई वगैरह का क्या इंतज़ाम था जो आपने सही किया यहाँ? सफाई में एक तो ये है कि स्वीपर या जेनेटोरियल स्टाफ ओवरऑल कम है हमारे पास, तो मैंने सिर्फ ये किया कि 4-5 एक्स्ट्रा हमने डेली वेजेस पे स्वीपर्स रखे जी, और उन पे थोड़ा सा सुपरवाइजरी रोल भी हमने अपना इंक्रीज़ कर दिया, उनका जो है ना बेहतर तरीके से काम लेना, और उनको इवनिंग और नाइट में भी हमने डिप्लॉय किया, तो उससे हमारी सफाई के कंडीशंस काफ़ी बेहतर हो गए। क्योंकि हम जब और हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के वॉशरूम इंतहाई गंदे, जो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। हम जैसे सफ़ेद पोश मिडिल क्लास लोग वहाँ देखना भी गवारा नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने गंदे होते हैं दीवारों पे जो ना गंदगी वगैरह, तो दिल नहीं करता है कि आदमी का यार उस हॉस्पिटल में जाने के लिए। तो इस चीज़ पर जो ना ख़ास तवज्जो जो है ना देने की ज़रूरत है। तो आपने क्या इक़दाम किए सर अपने? जी, इसी हवाले से सफाई, क्योंकि सफाई एक निस्फ़ ईमान है, और फिर मरीज़ एक अपनी परेशानी में हॉस्पिटल आता है और यहाँ पे उसको सफाई के मामलात और ज़्यादा परेशान कर दें, तो उसी चीज़ को जहन में रख के हमने सफाई के मामलात को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ रखे, जो काफ़ी बेहतर हो गई। और हमें अभी भी नीड है कि मज़ीद 3 से 4 या 6 हमें और अगर जेनेटोरियल स्टाफ मिल जाएँ तो चीज़ें और भी बेहतर हो सकती हैं। सर, जो बहुत से लोग हमारी आबादी, हमारे हज़ारा कम्युनिटी में या पश्तून में या बलोचों में गुर्बत बहुत ज़्यादा है,
तो आपने ऐसा क्या इक़दाम किया उन गरीब मरीज़ों के लिए कि उनको जो ना बर वक्त और सस्ता उनको इसमें गवर्नमेंट इलाज का मैं मुयस्सर बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मिनिस्टर साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, बल्कि इससे पहले भी जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं डिपार्टमेंटल लेवल पे, हायर अथॉरिटीज़, हेल्थ कार्ड का जो निज़ाम है वो हेल्थ कार्ड का निज़ाम हमारे पास है। तो मरीज़ जब आता है, एक तो ये है कि ओपीडी तो कोई चार्जेस नहीं है, उसमें सिर्फ 5 रुपीज़ का वो एक स्लिप होता है जी। बाकी इसके अलावा जो मिनिमल चार्जेस हैं टेस्ट के या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या बाकी जो टेस्ट होते हैं उनके लिए बहुत मिनिमम 50 रुपये के टेस्ट होते हैं। तो इसके अलावा जो इन पेशेंट्स हैं, जो इंडोर पेशेंट्स हैं जो दाखिल होते हैं सर्जरी के हवाले से, मेडिसिन है या बच्चे हैं, तो उनके लिए तो हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद है। मतलब हेल्थ कार्ड किसी भी बंदे की सिर्फ CNIC में चाहिए होती है और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन से लेकर टेस्ट, एडमिशन, सर्जरी, ईच एंड एवरीथिंग वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है इस हॉस्पिटल में। तो आपके यहाँ डॉक्टर्स की ड्यूटी की टाइमिंग क्या है सर? जिस टाइम अगर मरीज़ कोई आ जाए तो डॉक्टर क्या यहाँ अवेल होता है? जी, डॉक्टर्स हमारे अवेलेबल हैं मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम और नाइट। अब जैसे हमारे गायनी वार्ड है, सर्जरी है, मेडिसन है, पीड्स हैं, जहाँ हमारे इन पेशेंट्स होते हैं, दाखिला पेशेंट्स होते हैं, तो उनके लिए तो शाम को भी हमारे डॉक्टर्स होते हैं, रात को भी होते हैं। बाकी इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज जो कैजुअलिटी है उसमें हमारे सुबह शाम रात तीनों शिफ्ट में हमारे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं विद स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ या नर्सिंग स्टाफ, वो सारा हमारी टीम मौजूद होती है जी। और मेडिसिन की भी हमारे पास कोई इतनी शॉर्टेज नहीं है, मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल हैं, जो MSD से अप्रूव्ड लिस्ट है वो सारी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। तो मेडिसिन भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं ऐसे मरीज़ों को जिनके पास अगर नहीं है, ख़रीदने की दिक्कत नहीं है उनकी? जी बिल्कुल, जो OPD में भी हम मरीज़ों को दवाई दे रहे हैं, जो अप्रूव्ड लिस्ट है हमारे पास, जो मेडिसिन अवेलेबल हैं और डॉक्टर साहिबान उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो सारी मेडिसिन OPD में भी मिलते हैं। जो दाखिला पेशेंट हैं उनको तो वैसे भी 100% मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पेशेंट कहे कि मैं बाहर से लाता हूँ। सर्जरी से लेकर डिस्चार्ज तक या मेडिसिन का पेशेंट है, वो जब एडमिशन उनका होता है डिस्चार्ज तक, उसको किसी चीज़ की बाहर किसी चीज़ के लिए हम नहीं भेजते, सारी चीज़ें हम खुद यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब कहाँ खिदमत अंजाम दी आपने, थोड़ा सा बताएं। इससे पहले 9 साल का सर्विस रहा है मेरा WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। जी मुख्तलिफ एरियाज़ में मकरान डिवीज़न को मैं लीड कर चुका हूँ पोलियो प्रोग्राम में। इसके अलावा WHO, EPI, रक्षान डिवीज़न, मसूंग कलात डिवीज़न, ये एरियाज़ मैंने देखे हैं। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। सर क्या वजह है कि वो कौन सा जज्बा है कि आपको सरकारी मकान से, सरकारी बंगला जो आपको मिला हुआ है, आपने उसको छोड़कर यहाँ, मैंने सुना है कि आप किराए के मकान में रहने को तरजीह दी आपने? बस यही कि मैं हॉस्पिटल को फोकस कर सकूं, क्योंकि वो अगर मुझे दूर पड़ता था। मॉर्निंग टाइम तो आना जाना तो रूटीन से होता है, लेकिन इवनिंग, नाइट, कभी कोई इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इज़ सर्विस ऑफ 24 आवर्स, तो उसको फोकस करने के लिए मुझे यही लगा कि मैं अगर बेहतर काम कर सकूं तो मुझे करीब आना पड़ेगा, तो इसी वजह से मैं करीब शिफ्ट हो गया। आप कितने घंटे ड्यूटी करते हैं सर यहाँ पे? मैं डेली सुबह 9:15 तक मैं आ जाता हूँ और कभी 4 बजे, 4:30 बजे तक यहीं पे होता हूँ। इसके अलावा शाम को मैं चक्कर लगाता हूँ, रात को भी आता हूँ अपनी टीम को देखने, मरीज़ों से मिलने। तो मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता, मैं रैंडमली किसी भी टाइम चक्कर लगाता हूँ। अचानक आप छापा मारते हैं कि अचानक मैं आ जाता हूँ, कोई है या नहीं है, अपनी टीम के साथ मिलने, उनको इनकरेज करने के लिए और मरीज़ों का हाल पूछने के कोई परेशानी तो नहीं है कि मरीज़ों को सही ट्रीटमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। बिल्कुल। दोस्तों अभी हम बेनज़ीर हॉस्पिटल का एक राउंड करेंगे, डॉक्टर साहब के साथ देखेंगे कि वहाँ पे क्या माहौल है और क्या हो रहा है इस वक्त जो है। तो आप हमारे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया। किस तरफ का भी ले लें इसे। क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लेबॉर्ट्री आपकी? ये लेबॉर्ट्री है। पहले तो यहाँ पे सिर्फ एक सेंट्रल टेबल होता था जिसमें हमारी इक्विपमेंट्स पड़ी होती थी जी। अब ये रिसेंटली हमने इसको रिटेन करके ये पूरा स्ट्रक्चर हमने अभी बनाया। सही। यहाँ किस चीज़ के टेस्ट आप लोग? यहाँ मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। तो उस टेस्ट की फ़ीस वगैरह भी गवर्नमेंट ने जो 50 रुपये फिक्स की है, बस वही 50, उसी 50 रुपये में, 50 रुपये में जो कुछ भी नहीं फ्री है। चाहे वो बाहर अगर वो 3000 का या 4000 का, यहाँ 50 बाहर तो बहुत महंगा है। बाहर जो ना
लोग घबराते हैं इस चीज़ से, लेकिन ये बहुत अच्छा एक सहूलत दी है मरीज़ों को यहाँ के जो है ना कि फ्री में ये 50 रुपये जो है ना कोई चीज़ नहीं है। इतना तो आजकल साइकिल स्टैंड वाला लेता है, पार्किंग वाला लेते हैं 50 रुपये। बहुत शुक्रिया सर। और अब कहाँ जाएंगे हम? जी डॉक्टर साहब। जी ये हमारा डेंटल सेक्शन है, इसको भी हमने रिसेंटली रिवैम्प किया। जी ये सेक्शन हमारा ओपीडी का सेक्शन है और ये हमारा प्रोसीजर्स का सेक्शन है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब कंसल्टेंट हैं हमारे FCPS, बहुत अच्छा। प्रोसीजर्स कर रहे हैं। ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ये हमारा सारा स्टरलाइजेशन प्रोसेस, स्टरलाइजेशन के बाद इनको इसी तरह पैक करके जब तक जिस पेशेंट की नीड, जिस इक्विपमेंट की, जिस इंस्ट्रूमेंट की है, तो वही उसी के लिए यूज़ होता है, वो वापस स्टरलाइजेशन के लिए चला जाता है। सही। और यहाँ पे स्केलिंग, रूट कैनल ट्रीटमेंट, जी जी। फिलिंग और ये सारी सर्विसेज हमारे पास मौजूद है। बाहर कितना खर्चा आता है रूट कैनाल का आपने? रूट कैनाल 10-15 हज़ार से लेकर कोई 25 हज़ार तक है। कम से कम 10,000 तक आ जाता है। अच्छा। कम से कम। और आपके यहाँ सर? हमारे यहाँ ज़ीरो चार्जेस। ज़ीरो चार्जेस। ज़ीरो चार्जेस। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। सिर्फ 5 रुपये जो वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से एक स्लिप बनती है जी जी। रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बनवाते हैं, उसके अलावा कोई चार्जेस। इसी को तो तब्दीली कहते हैं सर, क्या कहते हैं आप? तब्दीली तो बंद है। ये तब्दीली है इस हॉस्पिटल में? ये बहुत बड़ी तब्दीली है। गवर्नमेंट की ये तरफ से? सर की बड़ी जी हाँ। हमारे साथ कॉपरेशन है, जी हाँ। एफर्ट्स रही हैं। जी। क्योंकि हमारे पास पहले ये थोड़ा सा ये डिपार्टमेंट साफ सुथरा भी नहीं था, तो अब सर ने काफ़ी इंटरेस्ट ली है, तो इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट काफ़ी आई है। मैं पहले भी आया था, लेकिन इस तरह वो मैंने नहीं देखा था, सफाई वगैरह या इतना अलर्ट जो है ना डॉक्टरों को या स्टाफ को, या एक काम जो है ना जिस तरह आप लोग कर रहे हो। जी। मैक्सिलोफेशियल FCPS हैं, डॉक्टर जाकिर साहब भी FCPS सही। सर्जन हैं, CMS से ट्रेंड है, सही। तो टीम माशाल्लाह मेरे पास सारे एक्सपर्ट्स की टीम है। थैंक यू सर, मेहरबानी बहुत। थैंक यू। OPG मशीन है और ये हमारा अच्छा थोड़ा सा इसको आप इनको ब्रीफ कर दें इन दोनों के। सर ये हमारी OPG मशीन है जी। जहाँ पे फुल जाँच के एक्सरे होते हैं, जी। तो इसमें मंडेबल दांत सारे उसमें आ जाते हैं। और ये हमारे पेरिफेरल एक्सरे सही। जहाँ पे सिंगल के एक्सरे होते हैं, और ये भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है। सही। जी, दोनों लेटेस्ट मॉडल जो अभी नए लेटेस्ट मॉडल वही अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया है। डॉक्टर साहब MRI का भी इंतजाम है आपके यहाँ? नहीं, MRI हमारा हॉस्पिटल MRI नहीं है। MRI और CT स्कैन हमारे पास नहीं है। तो इस पर क्यों तवज्जो नहीं देते हैं सर? इस पे क्योंकि ये है कि एक तो बहुत एक्सपेंसिव मशीनरी है, तो हमने हेल्थ मिनिस्टर से, सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की है सही कि कमिंग जो प्रोक्योरमेंट होती है तो जी, जी। उसमें हमारे हॉस्पिटल उन्होंने एग्री भी किया कि इंशाल्लाह वो प्रोवाइड करेंगे। ये MRI का भी इंतज़ाम अगर आप करते हैं, जी, CT उसकी स्किन का भी, जी जी। तो मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा और बेहतरीन से और अच्छा हो जाएगा इनके लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर। हुसैन अच्छा, ये पहले नहीं होते थे गालबन। सही। ये तो आप अगर कराची के हॉस्पिटलों में जाएं ना, कराची के अस्पतालों में। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बताएं कुछ अपने इस वार्ड के बारे में, क्योंकि आप यहाँ के हेड हैं, तो आपसे ही पूछेंगे। हमारे यहाँ पे जो है मॉर्निंग एंड इवनिंग हम इमरजेंसीज कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्टिव केसेस होते हैं वंस अ वीक, और OPD डेली OPD होती है सही। संडे के अलावा। तो माशाल्लाह पेशेंट का फ्लो अच्छा है, हमारा काम इम्प्रूव हो रहा है, पहले से बहुत बेहतर है। और सफाई की सूरत हाल तो आप देख सकते हैं, वीडियो में आप देख लें आपके माशाल्लाह। कितना टाइम दे रही हैं आप अपने इस डिपार्टमेंट को जो है? हम लोग जितनी हमारी गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली हम टाइम दे रहे हैं। अच्छा। ड्यूटी रोस्टर बनाया हुआ है शिफ्ट के तौर पे जो है, शिफ्ट के तौर पर हम। मतलब डॉक्टर हमेशा अवेल होता है यहाँ पे? जी बिल्कुल, इवनिंग तक होता है लेकिन नाइट्स में नहीं है अभी। नाइट में नहीं है? नाइट तो इमरजेंसी क्या ही अच्छा होगा नाइट में भी अगर हो जाए, जी, क्योंकि इंशाल्लाह। डिलीवरी तो जी। किसी भी टाइम हो सकती है। हमारी फ्यूचर प्लानिंग में है ये सारी जी। चीज़ें, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और दोस्तों ये है इंतहाई निगहदाश्त बड़े नौमौलूद, यानी जो बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं या कमज़ोर होते हैं, उन्हें जो है
उन्हें जो है ना उसमें ऑक्सीजन की उसमें रखा जाता है। ये शूज़ चेंज कर दीजिए। और डॉक्टर साहब इस वक्त एक ही पेशेंट है? जी एक ही पेशेंट है। ये इसकी क्या ये सी सेक्शन हुआ है जी। यहाँ पे बेनजीर हॉस्पिटल में। अच्छा और इसने मेकोनियम पास किया हुआ था जी। अंदर ही माँ के पेट में, तो जिसकी वजह से इन्फेक्शन है, इसको थोड़ा एडमिट करना पड़ेगा, यहीं पे एडमिट करेंगे। इसकी डिलीवरी जो है वक्त से पहले हुई है क्या? ये 9 मंथ्स पूरे हैं, बट ये ऐसे होता है कि बच्चे मेकोनियम पास करते हैं, स्टूल पास कर देते हैं माँ के पेट में, जी जिसकी वजह से वहीं से इन्फेक्शन आ जाता है जी। उसके लिए एडमिट करना पड़ेगा सही। 3-4 दिन में इंशाल्लाह सही रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फिलहाल ये एक ही पेशेंट है जी, अभी आपके एक पास? पेशेंट है और भी होपफुली आ रहे हैं। सही रेफर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, Thank you. थैंक यू। अच्छा ये इनके जगह टोटल हमारे पास 12 इंक्यूबेटर हैं जी। जो बच्चों की ज़रूरत होती है। 12 बच्चों को यहाँ रखा जा 12 सकता है बच्चों एक को टाइम हम पर? टाइम हम रख सकते हैं। ठीक। सब सेक्शन में भी हैं, यहाँ पे भी हैं। जी और तो वो बच्चे जो यहीं पे डिलीवर होते हैं, ज़रूरत होती है तो उनको रखते हैं, और वो बहुत सारे बच्चे बाहर से भी रिफ़र होकर हमारे पास आते हैं। सही। दोस्तों ये डायलिसिस का शोबा है इनका। जी डॉक्टर साहब। ये डायलिसिस सेक्शन है जी हमारे पास। मशीन 3 है, जी। 2 फंक्शनल हैं, एक में अभी रिसेंटली एक फाल्ट आया हुआ है। बाकी पेशेंट हमारे पास डायलिसिस के लिए आ जाते हैं। डायलिसिस की सहूलत हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल मरीज़ कोई नहीं है? फिलहाल मरीज़ नहीं आज, वो सुबह होकर चले गए। ठीक बहुत अच्छा। अच्छा ऑपरेशन थिएटर जी ये अभी आप लोगों ने? जनरल ऑपरेशन थिएटर है, इसके दरवाजे पहले टूटे फूटे, जी उसमें अंदर 3 हमारे ऑपरेशन टेबल्स पड़े हुए हैं। अभी चूँकि केस चल रहा है तो इस वजह से हम अंदर नहीं जा सकते, सही। और दरवाजे हमने चेंज किए और फुली इक्विप्ड भी करके इसको सही रिनोवेट कर दिया। बहुत अच्छा। ये दोस्तों ऑपरेशन थिएटर है। और दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी, तो इसी तरह लाइक और सपोर्ट करते रहें अपने भाई को। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपनी अल्लाह के अमान में रहें, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।